नमस्कार दोस्तों। महाद्वीप हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज जिस महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे वो है उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। देखो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अगर मैं मैप बनाऊं इसका, ऐसा कुछ है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब इसकी पूर्व दिशा में कुछ द्वीप हैं। कुछ ऐसे छितरा छितरा है ये इस तरह से, तो इस प्रकार से द्वीप हैं। पूर्व दिशा में क्या है? द्वीप। तो देखो, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में क्या है? उत्तरी अमेरिका के उत्तर में है आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। अगर मैं बात करूं पूर्व दिशा की, तो यहाँ है अंटार्कटिक महासागर। और अगर मैं बात करूं पश्चिम दिशा की, तो यहाँ है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। यहाँ पे ये देखो, ये एक महाद्वीप और है। इस महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से जो अलग करता है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। क्या है? बेरिंग जल संधि। ये देखो, इधर तो कौन सा कंट्री है? रूस। और इधर है अलास्का स्टेट है एक। क्या है? स्टेट। यूएसए का एक स्टेट है अलास्का। उन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। इस बात को याद रखें। आगे अगर मैं बात करूं, तो दक्षिण में ये क्या है? ये है यहां पर मैक्सिको की खाड़ी। क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी के यहाँ ये तो देखो, अगर मैं इसमें जो स्टेट हैं उन स्टेट को, या सॉरी जो कंट्री हैं उनको मोटे मोटे जो मुख्य मुख्य जो देश हैं, तो देखो ये तो है अपना अलास्का, ये है कनाडा, ये है हमारा यूएसए, और ये है मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। मैक्सिको के नीचे यहाँ पनामा भी है। कौन सा देश है? पनामा भी है। अब देखो, जो यूएसए और कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया, तो ये सीमा का नाम है 49 डिग्री। ये जो रेखा है इसको कहते हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसी को क्या कह दिया गया? इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यही एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, इसी को हमने कनाडा और यूएसए को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा सीमा मान लिया गया। इसके बाद
अगर मैं बात करूं मैक्सिको और यूएसए की, तो देखो जी ये तो है बिल्कुल विकसित देश, ऐसे ही यूएसए भी क्या है, विकसित देश। लेकिन मैक्सिको बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। कौन सा देश है? पिछड़ा हुआ देश। और यहाँ पर जो ये यूएसए है, यूएसए में कुल कितने स्टेट हैं? 50 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? कुल 50 स्टेट हैं, जिसमें से 48 स्टेट यहाँ हैं। इस जगह में कितने स्टेट हैं? 48। एक स्टेट है यूएसए का, ये है अलास्का। कौन सा स्टेट है? अलास्का है। दक्षिण में और मैं और चल के इधर आऊँ तो यहाँ पे एक नहर है जिसको कहा गया पनामा नहर। यह पनामा नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। ये तो थी इसकी बाहर की बातें। तो देखो, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी महाद्वीप की मैं बात करूं तो यह है तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? तीसरा बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप है। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जो अलास्का से लेकर मैक्सिको तक फैली हुई है। कहाँ? अलास्का से लेकर मैक्सिको तक फैली हुई एक पर्वत श्रेणी है। और इसी अलास्का श्रेणी में एक चोटी है, उस चोटी का नाम है माउंट देनाली। क्या नाम है? माउंट देनाली। यह अलास्का पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट देनाली। अब देखो, दो नदियां निकलती हैं उत्तरी अमेरिका में। मुख्यतः दो मुख्य नदी हैं। एक तो नदी है मिसिसिपी नदी और एक नदी है मिसौरी नदी। कौन सी? मिसिसिपी और मिसौरी नदी। इन नदियों के बारे में कहा जाता है अगर इन दोनों नदियों के अपवाह तंत्र को जोड़ दिया जाए तो इनका जो अपवाह तंत्र है वो अमेजन नदी के अपवाह तंत्र के बराबर हो जाता है। अमेजन जो हो कि अपवाह तंत्र की दृष्टि से या अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वैसे मिसिसिपी और जो मिसौरी नदी हैं, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अमेजन नदी के अपवाह तंत्र के बराबर हो जाता है। एक नदी और है, उस नदी का नाम है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी। क्या नाम है? कोलोराडो नदी। इस कोलोराडो नदी के ऊपर एक गर्त है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन गर्त। क्या नाम है? ग्रैंड कैनियन गर्त। ये जो ग्रैंड कैनियन गर्त है ये विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त है। सबसे गहरा वह बड़ा गर्त है ग्रैंड कैनियन गर्त। किस नदी पे है? कोलोराडो नदी के ऊपर। अब देखो, जो ये कनाडा और यूएसए का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो ये 49 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, यहाँ पर कुल 5 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं, जिन्हें इन्हीं झीलों को महान झील क्षेत्र भी कहा जाता है। महान झील क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। 5 झीलें जो हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है सुपीरियर झील, एक है मिशिगन झील, एक है ह्यूरन झील, एक है ईरी झील और अंतिम जो है वो है ओंटेरियो झील। कौन सी झील है? इन्हीं 5 झीलों को कहा जाता है ग्रेट लेक या महान झील क्षेत्र। क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक या महान झील क्षेत्र। ये था हमारा उत्तरी अमेरिका। क्या था? उत्तरी अमेरिका। अब इसके नोट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ।
देखो, इसके उत्तर में मैंने आपको क्या बताया, आर्कटिक महासागर। इसके दक्षिण में मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिको की खाड़ी व पनामा नहर। क्या बताया, मैक्सिको की खाड़ी और पनामा नहर। पूर्व दिशा में की मैं जब बात करूंगा तो आएगा अटलांटिक महासागर। और अगर मैं जब पश्चिम दिशा की बात करूंगा तो है प्रशांत महासागर। एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। ये क्या करती है, यह एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। क्या करती है, अलग करती है। अब देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा महाद्वीप है, तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा बताया, तीसरा। इस महाद्वीप के अगर मैं प्रमुख देशों की बात करूं तो वो है कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। क्या है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं तो वो है अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा व स्पेनिश भाषा। अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है इस क्षेत्र में, इस महाद्वीप में, इस भूभाग में। एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी है। क्या है, पर्वत श्रेणी। कहाँ से कहाँ तक, अलास्का से लेकर मैक्सिको तक। और अलास्का पर्वत श्रेणी में माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्या है, माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके बाद अगर मैं प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं उनकी बात करूं तो एक तो है मिसिसिपी नदी, दूसरी है मिसौरी नदी, एक नदी और है यहाँ पर कोलोरेडो नदी। इसी कोलोरेडो नदी के ऊपर एक ग्रैंड कैनियन नाम से क्या है, गर्त है, जो कि विश्व का सबसे गहरा व बड़ा गर्त है।
क्या है, सबसे गहरा और बड़ा गर्त है। एक यहाँ पर झीलें हैं जिसे महान झील क्षेत्र या ग्रेट लेक्स भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महान झील क्षेत्र या ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ये कितनी है, संख्या में 5। पहली जो झील है वो है सुपीरियर झील, दूसरी है मिशिगन झील, अंतिम जो झील है, सॉरी जो तीसरी झील है वो है ईरी झील। इसके बाद जो झील है वो है ह्यूरन झील, और अंतिम जो 5वीं झील है वो है ओंटेरियो झील। कौन सी झील है, ओंटेरियो झील। जो ये मिशिगन झील है ना, ये झील तो है यूएसए में, किसके अंतर्गत आती है, यूएसए के अंदर। बाकी ये सभी अलग है, समझ गए। बाकी जो इनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके ऊपर है बाकी की झीलें, लेकिन जो मिशिगन झील है ये यूएसए के अंदर आती है। देखो अब जो इसके बाद जो अगला जो महाद्वीप है हम पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका के बाद जो महाद्वीप आएगा वो आएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा अमेरिका आएगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप का अगर मैं मानचित्र की बात करूं, कुछ ऐसा सा मानचित्र इसका है दक्षिणी अमेरिका का। तो इसमें देखो, ऊपर तो मैंने आपको बताया था क्या है, पनामा नहर, और जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है एक कैरिबियन सागर और है यहाँ पर। क्या है, कैरिबियन सागर भी है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर है प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर। ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप में एक देश है ब्राज़ील। कौन सा देश है, ब्राज़ील। ये जो ब्राज़ील देश है ये आधे से ज़्यादा भूभाग पर फैला हुआ है। क्या है, ब्राज़ील देश है जो कि आधे से ज़्यादा भूभाग पर फैला हुआ देश है। इसका जो पश्चिमी छोर है, पश्चिमी छोर पर एक पर्वत श्रृंखला है इस प्रकार से। ये एक पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पर एक देश है ऐसे अपने जैसे केरल है ना वैसे, उस देश का नाम है चिली। क्या नाम है, चिली। ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखना इस बात को। विश्व की अगर पूछ ले सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, और अगर पूछ ले विश्व की सबसे ऊंची तो वो है हिमालय। क्या है, हिमालय। इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक चोटी है। क्या है, एक चोटी है जो कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है एकांकागुआ चोटी। क्या नाम बताया, एकांकागुआ चोटी। अब यहाँ पर एक जलप्रपात भी है भाई। क्या है,
जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। ये है कहाँ पर? तो ये है वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला एक जगह है जहाँ पर ये एंजल जलप्रपात है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस बारे में ध्यान रखें। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक नदी भी निकलती है यहाँ से। क्या निकलती है? एक नदी निकलती है एंडीज पर्वत श्रृंखला से। उस नदी का नाम है अमेजन नदी। क्या है? अमेजन नदी। जो ये अमेजन नदी है, ये अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अफवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? अमेजन नदी। और ये ब्राजील की मुख्य नदी है। ब्राजील की मुख्य नदी है अमेजन नदी। जो ये अमेजन नदी है, ये एक वर्षा वन क्षेत्र का निर्माण करती है। किसका? वर्षा वन क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे हम धरती के फेफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती के फेफड़े कहते हैं। एक जो ये ब्राज़ील देश है, इस ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कॉफ़ी का उत्पादन होता है, और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं, उन बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ये हैं मुख्य मुख्य दक्षिणी अमेरिका की बातें। कहो तो इनको लिखवा देता हूँ। चलो इनको लिख लेते हैं। देखो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में क्या है? पनामा नहर है और कैरेबियन सागर है। पूर्व दिशा की बात करूं तो है अटलांटिक महासागर। क्या बताया था? और इसकी पश्चिम दिशा में मैंने आपको बताया था प्रशांत महासागर। क्या बताया था? प्रशांत महासागर। ये अगर बात करूं मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये क्या है? विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप। क्या है? विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्या नाम है? ब्राज़ील, जो कि 50% क्षेत्र से भी अधिक में फैला हुआ है। इस महाद्वीप के 50% क्षेत्र से भी ज़्यादा भाग में ब्राज़ील जो है फैला हुआ है। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी भी है भाई। क्या है? पर्वत श्रेणी। उस पर्वत श्रेणी का नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी। क्या नाम बताया मैंने आपको? एंडीज पर्वत श्रेणी। जो ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। इसी एंडीज पर्वत श्रेणी में एक चोटी है जिसका नाम है एकांकागुआ चोटी। क्या नाम है? एकांकागुआ चोटी। और यही एकांकागुआ चोटी दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है।
क्या है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। नोट लगाकर एक बात लिखें यहाँ पे आप, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। तो लंबी तो है एडिज और ऊंची है हिमालय। कौन सी है? हिमालय। पर्वत श्रेणी के बारे में आपको बता दिया। आगे जो है वो है एक जलप्रपात है यहाँ पर। यह है जलप्रपात। उस जलप्रपात का नाम है एंजल जलप्रपात। क्या है? एंजल जलप्रपात। और ये जलप्रपात है कहाँ पर? वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में। और एक इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दक्षिणी अमेरिका में जो नदी बहती है, उस नदी का मुख्य नदी है वहाँ की, वह है अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। ये जो अमेजन नदी है, यह अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। किस क्षेत्र में? अपवा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, और अगर वैसे मैं अगर बात करूं तो वो है नील नदी। ठीक है। ये जो अमेजन नदी है, यह ब्राजील की मुख्य नदी है भाई। और इसका उद्गम की मैं बात करूं तो वो होता है एंडीज पर्वतमाला से। कहाँ से निकलती है ये? एंडीज पर्वतमाला से ये निकलती है। ये जो अमेजन नदी है, ये विश्व के सबसे बड़ा वर्षावन क्षेत्र का निर्माण करती है। क्या करती है? विश्व के सबसे बड़े वर्षावन क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे धरती के फेफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती के फेफड़े किसे कहते हैं? अमेजन नदी जो जिन वर्षावन क्षेत्र का निर्माण करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? धरती के फेफड़े। यहां पर एक मरुस्थल भी है। यहां पे एक मरुस्थल भी है भाई, और उस मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल। क्या है? अटाकामा मरुस्थल। ये जो अटाकामा मरुस्थल है, ये है चिली में। मुख्यतः कौन से देश में है? चिली में है। और ये विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है। क्या है? विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है अटाकामा मरुस्थल। ध्यान रखें इस बात का। एक मैंने आपको बताया ब्राजील में क्या होता है? सर्वाधिक
कॉफ़ी का उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, और ब्राज़ील में इन कॉफ़ी के जो बागान हैं उनको बोला जाता है फेजेंडा या फजेंडा या फेजेंडा, क्या बोला जाता है? फेजेंडा। तो ये था हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। हम कुल 4 महाद्वीपों को पढ़ चुके हैं। 3 महाद्वीप हमारे और बचते हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।